समुद्रदेव, हमें एक निस्सहाय स्त्री को जो आपकी सीमा के उस पार बसी लंका के राजा रावण के बंधन में है, मुक्त कराना है। हमारे पास आपको पार करने के उपकरण नहीं है। कृपा करके हमें लंका जाने का उपाय सुझाएं और हमें उस पार जाने की अनुमति दें। समुद्रदेव, हमारी प्रार्थना पर ध्यान दें और हम पर कृपा करें। समुद्रदेव, आप मुझे विवश कर रहे हैं। रावण के बंधन में मेरी पत्नी सीता है और आप मेरे और मेरी पत्नी के बीच में बाधा बन रहे हैं। मैं राम अपनी पत्नी सीता की रक्षा के लिए वचनबद्ध हूं और जो कोई भी हमारा मार्ग प्रतिबंधित करेगा वो हमारा शत्रु है। इसीलिए मैं दशरथ पुत्र राम आपको सावधान करता हूं। हमें मार्ग दे समुद्रदेव, हमें मार्ग दे। तो आप हमें मार्ग नहीं देंगे समुद्रदेव, हमें मार्ग नहीं देंगे तो आप अप्रत्यक्ष रूप से उस अधर्मी अत्याचारी रावण का साथ दे रहे हैं। आप मुझे विवश कर रहे हैं, विवश कर रहे हैं उस महाअस्त्र का प्रयोग करने को जो मुझे महर्षि विश्वामित्र ने दिया था। मैं अपने और अपने साथियों के लिए मार्ग बनाने के लिए उस महाअस्त्र का प्रयोग करने जा रहा हूं जिससे आपका सारा जल शुष्क हो जाएगा। क्षमा, रुक जाइए, रुक जाइए। प्रणाम समुद्रदेव। क्यों मुझे लज्जित कर रहे हैं प्रभु? आप तो सकल विश्व के स्वामी हैं और आप विश्व के स्वामी को मार्ग न देकर उनका अपमान कर रहे हैं। आप बाण छोड़िए भैया। नहीं प्रभु नहीं, अनर्थ हो जाएगा। हमारा आश्रय लेकर अनेक जीव जंतु जी रहे हैं। बिना जल के ये सभी निष्प्राण हो जाएंगे प्रभु। मैं नहीं रहूंगा प्रभु तो पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा प्रभु। किंतु यदि आप इसी तरह बाधा बने रहे तो हम लंका कैसे जाएंगे? आप जा सकते हैं प्रभु। कैसे समुद्रदेव? सेतु बांधकर। सेतु? आप जैसे विशाल सागर पर सेतु कैसे बांधा जा सकता है? आप तो अंतर्यामी हैं प्रभु। आपकी सेना में नल और नील को सेतु बांधने का विशेष ज्ञान प्राप्त है। ये दोनों इस विषय में विशेषज्ञ हैं। उन्हें उन पत्थरों की पहचान है जो हमारे जल पर तैर सकेंगे। वैसे पत्थरों का प्रयोग करके आप लंका जा सकेंगे प्रभु। ठीक है समुद्रदेव। भैया, अब इस बाण का क्या प्रयोग करेंगे? रावण, अंतरिक्ष में जलती हुई आग देखकर क्या अपनी लंका जलती हुई याद आने लगी? पहले लंका जली थी, अब लंका का अंतरिक्ष जल रहा है। समझ जा रावण, समझ जा। अब भी समय है, संभल जा। नियति का संकेत समझ ले।
और संभल जा। दूसरों को तुच्छ मानने वाला अपने पतन की सीढ़ियां नहीं गिनता, किंतु सीढ़ियां उतरना आरंभ कर देता है। ठीक वैसे ही दशा आज तेरी है दशानन। तुझे अपने सिवा कोई दिखाई नहीं देता, न बलवान, न ज्ञानी, न विद्वान, न योद्धा। तू किसी का विरोध सुन नहीं सकता। तेरी भलाई करने वाला, तेरी भलाई सोचने वाला तुझे फूटी आंख नहीं भाता। चाहे वो तेरी अर्धांगिनी मंदोदरी हो, चाहे तेरा भाई विभीषण। कुछ और सत्कार शेष है शनिदेव। पहले इसे तो पूरा होने दे। अपने पांव रोक कर सोच। तूने विभीषण जैसे शुभ चिंतक को नहीं, विभीषण मेरा छोटा भाई होते हुए भी वो मेरा शुभ चिंतक कभी नहीं रहा। वो शुभ चिंतक है राम का। किंतु विभीषण तेरी अच्छाई है, विभीषण तेरी विनम्रता है, विभीषण तेरा विवेक है। विभीषण है तो रावण सगुण है, और विभीषण नहीं तो रावण निर्गुण हो। शनिदेव, ये रावण स्वयंभू है, स्वयंभू। इसे किसी विभीषण की आवश्यकता नहीं। रावण जो चाहे कर सकता है। नहीं रावण, अब नहीं। क्यों? क्योंकि अब मैं तेरी राशि में आ गया हूं और मैं तेरी मृत्यु को एक एक पग तेरी ओर बढ़ते देख रहा हूं। अच्छा, तो तुम मेरी मृत्यु देख रहे हो? हाँ रावण, हाँ। क्यों देख रहे हो? मैं तुम्हें फिर से बंदी बनाकर पहले तुम्हारी आंखें फोड़ता हूं। ये कौन है जो हमारी ओर आ रहा है? ये रावण का कोई गुप्तचर लगता है। हाँ, उसने किसी मायावी राक्षस को हमारे सेतु बांधने के कार्य में बाधा डालने के लिए भेजा होगा। मैं उसे अभी नष्ट कर देता हूं। रुक जाइए सौमित्र लक्ष्मण, मैं आपकी शरण में आया हूं और शरणागत पर प्रहार नहीं करते। प्रणाम प्रभु। प्रणाम महाराज। आप? प्रभु, ये लंकाधीश रावण के कनिष्ठ भ्राता विभीषण जी हैं। रावण के भ्राता? अर्थात अधर्म, अनीति और अनाचार के संरक्षक? नहीं सौमित्र लक्ष्मण, अब मैं लंका के राजपद से मुक्त हूं। मैंने अधर्म का पद छोड़ धर्म के पद पर चलने का निर्णय लिया है। अतः मैं प्रभु के चरणों में ही रहने आया हूं। मैं जानता हूं प्रभु, जहां आप हैं वहां धर्म है, और जहां धर्म है वो विजयश्री है। क्या मुझे आपके चरणों में आश्रय मिलेगा प्रभु? ये निर्णय तो आप ही को लेना है प्रभु। हमारा हृदय हमसे कह रहा है कि हम महाराज विभीषण को अपना मित्र समझें और मित्र माने। एक प्रार्थना है प्रभु, आप मुझे महाराज न कहें। हम जानते हैं युद्ध में दशानन रावण को पराजित करने के बाद आप ही लंकापति होंगे। हम आपको लंका के राज सिंहासन पर बिठाएंगे।
प्रभु राम का वचन अटल है। हम इसी समय आपका राज्याभिषेक करेंगे। महाराज सुग्रीव, लक्ष्मण, हनुमान, महाराज विभीषण के राज्याभिषेक की तैयारी करो। जो आज्ञा प्रभु। ऊंच नीच जाने नहीं, जात पात माने नहीं, कृपा सिंधु राम कृपा भक्तों पे लुटाते हैं। वृक्ष हो के वानर हो, सूर्य के निशाचर हो, शरण जो आते वे अभय दान पाते हैं। महाराज विभीषण की ये क्या कह रहे हो गुप्तचर? ऐसा संभव नहीं है। परंतु यही हुआ है लंकेश्वर। राम और सुग्रीव ने उनका राज्याभिषेक किया है और सारी वानर सेना के सामने उन्हें लंकाधिपति घोषित किया है। मैंने उनकी जय जयकार सुनी है। आपने सुना महारानी? आपने सुना? बहुत पक्ष लिया करती थी मेरे अनुज का, बहुत बड़ाई किया करती थी विभीषण की कि वो मेरी शक्ति है, मेरा विवेक है, लंका का सौभाग्य है और मेरा सबसे बड़ा शुभचिंतक है। देखा कितना बड़ा शुभचिंतक निकला वो। विश्वासघात किया है उसने मेरे साथ। मेरे शत्रु के साथ मित्रता करके मेरा शत्रु बन गया है वो, अपने ज्येष्ठ भ्राता का शत्रु। वो नीच मेरे राज सिंहासन को मुझसे छीनकर उस पर बैठना चाहता है और अपने आप को लंकापति घोषित कर दिया है उसने। तो क्या हुआ महाराज? एक विभीषण तो क्या, सहस्त्रों विभीषण भी उन वनवासियों और वानरों से जा मिले तो भी दशानंद से कोई आंख उठाकर बात नहीं कर सकता। यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं अभी जाकर राम सहित काका विभीषण को भी यमलोक पहुंचा दूं। इंद्रजीत, बड़ों का सम्मान करना भूल गए हो तुम? अपने काका श्री के लिए ऐसे बोलते हैं? बोलेगा क्यों नहीं? ये लंका का युवराज है, लंका का शत्रु, इसका शत्रु है। तो क्या विभीषण का वध करने की बात करेगा ये? यदि राज्य की सुरक्षा के लिए मेरा भी वध करना पड़े तो ये करेगा, क्योंकि ये युवराज का धर्म है। वैसे भी माता श्री, राजनीति तो कहती है कुलद्रोही, राजद्रोही और भ्रातृद्रोही का वध तो सबसे पहले करना चाहिए। महाराज, ये मैं क्या सुन रही हूँ? नहीं नहीं, अपने पिताश्री के भाई की हत्या, उस काका की हत्या जिसने अपने भाई के साथ ही नहीं, अपने देश के साथ ही नहीं, अपनी जाति के साथ विश्वासघात किया है, जिसका अपराध। और आपका अपराध? मेरा अपराध? क्यों? सीता का हरण क्या अपराध नहीं? और उसी सीता के कारण अपने भाई को देश निकाला देना क्या अपराध नहीं? विभीषण आपका भाई है, आपका अनुज है, और सीता? सीता कौन है आपकी? जरा ध्यान से सोचिए स्वामी। जिस दिन से आप उस स्त्री को लंका में लाए हैं, लंका का सुख चैन ही खो गया है। नित्य कुछ न कुछ अमंगल हो रहा है। अपयश ही अपयश पा रहे हैं आप स्वामी। एक सीता के लिए क्या क्या नहीं खोया आपने स्वामी, क्या नहीं खोया। अब और क्या क्या खोना चाहते हैं आप? मेरी प्रार्थना मान लीजिए स्वामी और सीता को लौटा दीजिए। नहीं मंदोदरी, एक बार नहीं, कितनी बार कह चुका हूं। रावण एक बार अपना पग बढ़ाकर उसे वापस नहीं लेता। सीता लंका में आ गई है तो वो लंका में ही रहेगी, और विभीषण लंका से चला गया है तो लंका से सदा बाहर ही रहेगा। अब उसका मृत शरीर भी
लंका में नहीं आएगा मंदोदरी। त्रिजटा, मैं महाराज लंकेश्वर की महारानी मंदोदरी हूं। आप यहाँ? मेरे पति सत्य ही कहते थे। तुम सचमुच त्रिभुवन सुंदरी हो सीता। तुम्हारी इसी सुंदरता से आकर्षित होकर मेरे स्वामी अपना विवेक खो बैठे हैं। तुम नहीं जानती, तुम्हारे यहाँ आने के पश्चात उनके सोचने का ढंग ही बदल गया है। वो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। किसी का परामर्श उन्हें अच्छा नहीं लगता। वो नीतिवान है, परंतु अब अनीति ने उन्हें अपने पाश में बांध लिया है। वो धर्मज्ञ है, वेदज्ञ हैं, परंतु अब धर्म और अधर्म के बीच का भेद उन्हें दिखाई नहीं देता और ना ही सुझाई देता है। स्त्री हठ विख्यात है, परंतु मेरे स्वामी का हठ मानो जैसे अटल हो गया है। और इसी में मुझे लंका का विनाश दिखाई देता है। उनकी सोच में और उनके कर्मों में जो परिवर्तन आया है वो तुम्हारे कारण। अतः पूरी राक्षस जाति की भलाई और लंका की भलाई के लिए मैं उनकी आज्ञा के बिना यहाँ आई हूँ। आप क्या चाहती हैं? मैं इस बंदी गृह से तुम्हें मुक्त कराने आई हूँ। आने वाले सर्वनाश को रोकने के लिए यह आवश्यक है। आप अपने महाराज के क्रोध को आमंत्रित कर रही हैं। जानती हूँ। इसके लिए कदाचित मुझे कठोर से कठोर दंड भी मिले तो उसके लिए मैं प्रस्तुत हूँ। उठो सीता, मैं तुम्हें तुम्हारे पतिदेव के पास छोड़ आती हूँ। मैं विमान का प्रबंध करके आई हूँ। चलो सीता, इससे पहले कि कोई बाधा आ जाए यहाँ से निकल चलो। मैं आपकी भावनाओं और राक्षस जाति के हित के लिए आपके साहस का आदर करती हूँ, परंतु मैं आपके साथ नहीं जा सकती। क्यों? मुझे मुक्ति चाहिए, किंतु प्रभु श्री राम के हाथों वो आएंगे और जिस रावण ने छल और बल से मेरा हरण किया है उसे उपयुक्त दंड देकर पृथ्वी वासियों के लिए एक नए आदर्श को प्रस्थापित करेंगे। परंतु सीता, उससे पहले तुम दशानन के क्रोध और विकारों की लपेट में आ गई तो? तुम भाग्यशाली हो कि दशानन ने तुम्हें अब तक स्पर्श नहीं किया। परंतु कब तक सीता, कब तक? महारानी मंदोदरी, आपके पति बुद्धिमान हैं, ज्ञानी हैं और वे जानते हैं कि वे अग्नि को स्पर्श नहीं कर सकते। अग्नि? कौन अग्नि? मैं ही वो आग हूँ जो रावण जैसे अधर्मी और अत्याचारी का विनाश करने आई हूँ।
एक बात बताओ महारानी मंदोदरी, लोग समझते हैं लंका दहन हनुमान ने किया है ना? नहीं, लंका दहन मैंने किया है। रावण को संकेत दिया था, किंतु संकेत को समझने का प्रयास नहीं किया गया। अब वो विनाश की कगार पर खड़ा है। तुम कोई साधारण स्त्री नहीं हो। कौन हो तुम?